दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि हिटलर का शासन भी 10 साल से ज्यादा नहीं था। बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। ईडी और सीबीआई को लेकर कह दी ये बड़ी बात। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सीबीआई और ईडी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ संस्थाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेताजी मुलायम सिंह यादव ने सत्ता में आने पर चुंगी को समाप्त कर दिया था, उसी तरह कुछ संस्थाएं हमेशा के लिए समाप्त कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिटलर का शासन भी 10 वर्ष से अधिक नहीं रहा था, अब यह सरकार भी जाने वाली है। उन्होंने पार्टी में शामिल होने और मंत्री पद का शपथ ग्रहण करने वाले नेताओं पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न दलों के नेताओं के शामिल होने के मौके पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और विदाई भी अच्छी करते हैं। वर्ष 2014 में ये सरकार आई थी, अब 2024 में चली जाएगी। उन्होंने नारा दिया कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, 80 हराओ, एमएसपी पाओ। आचार संहिता को लेकर कह दी ये बड़ी बात। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को समय समय पर राज्य की कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। आचार संहिता के प्रश्न पर उन्होंने कहा, जिस दिन मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक हटाए जाएंगे उस दिन हम मानेंगे कि आचार संहिता लग गई है। लंबे समय से जमे अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए। नमाज पढ़ रहे लोगों पर पुलिस हमले की निंदा। दिल्ली में नमाज पढ़ रहे लोगों पर पुलिस की लात मारने की घटना पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने तस्वीर नहीं देखी, लेकिन यह सम्मान, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र बचाने व आज़ादी पाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को सभी को पसंद करना चाहिए, कमजोर के साथ खड़ा होना चाहिए। चुनाव पर कह दी ये बड़ी बात। क्या कहा? नए मंत्रियों के विभाग न बढ़ने पर व्यंग करते हुए कहा कि जब तक उन्हें विभाग आवंटित होंगे तब तक तो चुनाव आ जाएंगे। केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण सिंह को टिकट देने के प्रश्न पर कहा कि वे मेरे संपर्क में नहीं है। सपा अध्यक्ष ने बसपा प्रमुख मायावती के शनिवार को फिर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के इंटरनेट मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट पर कहा कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि विधान परिषद के प्रत्याशियों व लोकसभा प्रत्याशियों की अगली सूची बहुत जल्द जारी हो जाएगी। सपा को मिला 2.50 करोड़ चंदा, भाजपा भी करे खुलासा। अखिलेश ने खुलासा किया कि सपा को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एक बार 2.50 करोड़ रुपए मिले। ऐसे ही कुछ राशि एक अन्य बार भी मिली थी। भाजपा को भी चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का खुलासा करना चाहिए। एसबीआई को भी जल्द जानकारी देनी चाहिए। पूर्व सांसद भालचंद्र यादव के बेटे सुबोध यादव शनिवार को शामिल हो गए। संत कबीर की खलीलाबाद से सुबोध आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। देवरिया के पूर्व विधायक व जनता दल यू के सुभाष चंद्र श्रीवास्तव सहित कई नेता शनिवार को सपा में शामिल हो गए थे। भाजपा के सीताराम राजपूत, रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे लतेश बिधूड़ी, बसपा के इलियास अंसारी, परवेज आलम, तिलक चंद्र वर्मा व पूर्व विधायक मदन गौतम ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की है। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।